हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो वादे के मुताबिक आपके लिए मैं डेली कोई ना कोई एक वीडियो ऐसा लेकर आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हो और आपको हेल्प भी करे। तो आज भी कुछ ऐसा ही लेकर आई हूँ। आज का हमारा वीडियो जैसा आप देख रहे हो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के सिलेबस के बच्चों के लिए है, जिनका व्याकरण का टॉपिक है पद परिचय, जिसे मैंने आपको पूरी तरीके से पढ़ाया है, समझाया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि जब इसके हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हों तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वही चीज़ आज हम यहाँ समझने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इनको देखिएगा कि ताकि इनमें कम से कम समय लगे और जल्द से जल्द हम इसका आंसर निकाल लें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय कम होता है और अगर हम ज़्यादा ही समय एक क्वेश्चन पे देंगे तब परेशानी होगी। तो सबसे पहला आपको जो करना है वो है सारा टॉपिक अच्छे से पहले आप समझ लीजिए। जब आप समझ लोगे फिर उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आज यहाँ करा रही हूँ, जिसके ज़रिए आप ये समझ पाओगे कि जब पद परिचय के एमसीक्यूज हमें करने हैं तो उसमें हम काम कैसे करेंगे, कैसे इन्हें हल करेंगे। तो इसको हल करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है एलिमिनेशन। यानी कि इसमें एक एक करके ऑप्शंस को हमें अपने में से हटाना है। कि मतलब हमारे पास सामने 4 ऑप्शन रहते हैं तो हमें एक एक करके उस ऑप्शंस को हटाने होंगे जो हमारे आंसर से मैच नहीं करते हैं। अब ये कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको करना शुरू करते हैं, यहाँ पर हमें, चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमको दे रहा है एक प्रश्न। उस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। हम देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, रेखांकित पद का परिचय है। अब रेखांकित पद है हो जाते हैं। ठीक है, अब हो जाते हैं आपको क्या लग रहा है, ये क्या होगा? ये तो हमें पता है, हो जाते हैं एक क्रिया है। अब हमको ये क्रिया पता है, ऑप्शंस देखिए सभी क्रिया दी गई हैं। अब क्रिया के दो हमें सबसे पहले भेद पता करने हैं। एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। तो अब ये क्रिया क्या है, सकर्मक है या अकर्मक है? तो हमने आपको क्या बताया है, सकर्मक अकर्मक पता करने के लिए आपको जो है क्रिया के साथ क्या लगाकर क्वेश्चन करना है। आंसर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। तो जैसे तैयार हो जाते हैं, ये दिया है ना, तो हम बोलेंगे क्या हो जाते हैं। आंसर मिला आपको तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सकर्मक क्रिया है। पहली चीज हमें ये पता चल गई। अब सकर्मक क्रिया के अलावा जो भी ऑप्शन आपको दिया गया है उसे आप कट करके हटा दो। पहला सकर्मक क्रिया है, दूसरा द्विकारक क्रिया है, ऐसा कुछ नहीं होता, इसको कटिए। अकर्मक क्रिया नहीं, बहुकारक क्रिया नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास निकल आया सकर्मक क्रिया। हो जाते हैं पुल्लिंग है, हैं बहुवचन है। देख लीजिए, कर्तवाच्य है क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, हम पर आ रहा है, कर्तवाच्य है। वर्तमान काल है, तो सिंपल सिंपल हमारा सही क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। ये हमारा पहला ऑप्शन। तो समझ में आया, हमें एलिमिनेशन पे काम करना है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पढ़ते ही सीधे आंसर पे चले गए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हम बाकी बहुविकल्पीय जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ा और फिर हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। यहाँ हमें ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, पहला काम ये करना, क्योंकि अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, जो हमें करना नहीं है। तो चलिए फटाफट आगे करते हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि इसको हम करेंगे कैसे। चलिए फिर से आया, वहां अत्यधिक लोग जमा हो गए थे, रेखांकित पद का परिचय। क्वेश्चन पढ़ा, अब हमें ऑप्शन की तरफ नहीं जाना। पहला काम क्या, हमें ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। अब आया अत्यधिक के नीचे अंडरलाइन है, अब अत्यधिक क्या होगा। अब अत्यधिक हमें नहीं पता क्या है, तो अब जब आपको ये नहीं पता क्या है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये अत्यधिक कनेक्टेड किससे है, किस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये लोग के साथ जुड़ा है। लोग क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या है, वो बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। तो ये क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। समझ में आ गया विशेषण। अब विशेषण के भेद पे आ जाओ। विशेषण का कौन सा भेद है, ये क्या बता रहा है विशेषण के बारे में, ये उसके गुण को बता रहा है नहीं, वो उसकी संख्या को बता रहा है। ठीक है, माना कि काउंटिंग परफेक्टली नहीं है, लेकिन कम है ज्यादा है ये तो बता ही रहा है ना। निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक तो बता ही रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसे संख्यावाचक में ले आएंगे।
संख्यावाचक के अलावा जो भी ऑप्शन है उन्हें कट करके हटा दीजिए। तो गुणवाचक विशेषण मैंने कट कर दिया क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब 3 तो संख्यावाचक हैं ही। तो चलो अब स्टेप बाय, इसके बाद लिंग दिया है। अत्यधिक किसके साथ कनेक्टेड है? लोक के साथ। तो लोक की जो लिंग होगी वही आपके विशेषण की लिंग होगी। तो विशेष्य का लिंग क्या है? लोग जमा हो गए थे। अब आपको नहीं पता कि लोक की लिंग क्या होती है, तो सिंपल लोक शब्द उठाइए और उससे कोई भी अपने मन में एक वाक्य बना लीजिए। जैसे लोग आते हैं या लोग आती हैं, क्या होगा? लोग आते हैं, यानी कि ये क्या हुआ? पुरलिंग, ये स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो स्त्रीलिंग वाला ऑप्शन हमने कट कर दिया। देखिए ऐसे। अब लोग अत्यधिक है तो यानी कि ये क्या है? बहुवचन। तो फिर यहां पर हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे थे, तो यहाँ एक वचन है, ये बहुवचन है, तो एक वचन वाला ऑप्शन कट कर दो। निकल आया आंसर, है ना? तो ऐसे ही करना है। और लोग का विशेषण है ये अत्यधिक। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है। तो आगे बढ़ते रहिए और फटाफट प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको करा रही हूं, उससे पहले आप भी अपने एलिमिनेशन पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। रेखांकित पद का परिचय होगा। पर्वत क्या है? पर्वत एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए तीनों ही जातिवाचक हैं। तो ये इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो हम गिनते ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है वो हम बाद में लेते हैं। अगर कोई नहीं निकलता है तब हम बाद में लेंगे, तो हम इसको लेते ही नहीं है। चाहे उपरोक्त सभी हो, चाहे इनमें से कोई नहीं हो, ये ऑप्शन हम हमेशा एंड में लेते हैं। तो अभी हमारे सामने सिर्फ 3 ऑप्शन है और तीनों जातिवाचक हैं। पुरलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो चलिए, पर्वत पुरलिंग होता है या स्त्रीलिंग? पर्वत बहुत ऊंचा होता है या पर्वत बहुत ऊंची होती है? तो क्या होता है? ऊंचा होता है, यानी कि ये पुरलिंग होता है। स्त्रीलिंग ऑप्शन कट कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पर्वत एक वचन है या बहुवचन है? हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहां पर सिर्फ एक पर्वत की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया आपका? एक वचन। तो बहुवचन ऑप्शन कट। तो अब ये बचा क्या हमारा? संबंधवाचक। अब संबंध कारक आप कैसे पता करोगे कि ये संबंध कारक है? क्योंकि तीनों में संबंध कारक दिया हुआ है। तो देखो सिंपल है, मैं बताती हूँ कैसे पता है। ऐसे संबंध कारक का क्या पहचान होती है? का, की, के, रा, री, रे। लेकिन इसमें कोई भी कारक नहीं लगा है। ऐसा होता है, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं होता। तो उस कंडीशन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आपने 3 चीज़ें निकाल ली हैं, वो सही हो गया है। अगर कभी भी अगर चौथे पे आना होता है कारक को लेकर, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर उस पर भी आता है तो कारक की टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तीनों में ही संबंध कारक है, इसलिए हमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ ऑप्शन हमारा निकला दूसरा। नेक्स्ट आ जाते हैं। यह लड़की बहुत मेधावी है। अब रेखांकित पद है लड़की। लड़की क्या होगा? लड़की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। हमने एक ही बार में निकाल लिया। चलिए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक हमने पहले कट कर दिया, 2 हमारे पास जातिवाचक बते। एक में पुरलिंग, एक में स्त्रीलिंग। लड़की स्त्रीलिंग होती है, पुरलिंग नहीं होती है, कट हो गया। 2 ही ऑप्शन में हमने इसका आंसर निकाल लिया। एक वचन है, कर्ता कारक है, क्योंकि यह लड़की मेधावी है, वही करता है इसमें। क्लियर? फटाफट हमें ये एलिमिनेशन, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ जितना हो सके थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। हम पार्क में टहलने गए थे। रेखांकित पद है। पार्क क्या है? पार्क एक जगह का नाम है, तो ये संज्ञा हुई। पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं दिया है, कौन सा पार्क है, क्या है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब हम पार्क में टहलने गए। अब पार्क क्या है? स्त्रीलिंग है, पुरलिंग है या वचन क्या है? तो पार्क तो यहाँ पर एक ही दे रहा है, तो ये एक वचन आएगा। स्त्रीलिंग है या पुरलिंग, तो पार्क क्या होता है? फिर से वही काम करो, कुछ भी। पार्क बड़ा होता है या पार्क बड़ी होती है? पार्क बड़ा होता है, तो वो पुरलिंग हो गई। यहाँ में लगा है, कारक कौन सा होगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की पहचान क्या है? में पर, तो यहाँ पर में लगा है, तो ये अधिकरण कारक होगा। चलिए अब चेक करते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने कट कर दी। 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। पार्क एक वचन है, तो बहुवचन वाला ऑप्शन हमने कट कर दिया। 2 हमारे पास एक वचन बचे हैं। स्त्रीलिंग है, पुरलिंग है। पार्क पुरलिंग था, स्त्रीलिंग नहीं था, तो इसको भी हमने कट कर दिया। सीधे सीधे आंसर निकल आया। कारक हमारा अधिकरण कारक है। ठीक है,
इस तरीके से काम करना। पहले आपको देखना है, आपको अपनी बुद्धि लगानी है कि ये शब्द क्या होता है, और उसी के साथ हम एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको एलिमिनेशन करना सिखाती हूँ। अभी तो मेरे को पता, मैंने फटाफट एक शब्द की सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ, लेकिन अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग अभी नया नया करना शुरू करोगे तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में, तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। वह छात्र बहुत होशियार है, रेखांकित पद का परिचय कीजिए। ऑप्शन नहीं पढ़ने, मैंने ऑप्शन की तरफ देखा तक नहीं। ठीक है, तो अब अंडरलाइन वर्ड है छात्र। छात्र क्या होता है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, उपरोक्त नहीं। तो यहां पर हमने व्यक्तिवाचक कट कर दिया। हमारे पास दो ऑप्शन, जातिवाचक, जाति। अब इसके बाद वचन आ जाते। वह छात्र बहुत होशियार है। तो यहां पर हम एक छात्र के लिए बात कर रहे हैं या कई सारे छात्रों के लिए बात कर रहे हैं? हम सिर्फ एक छात्र के लिए बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात क्या है, वो एक वचन होगा। याद रख लिए, छात्र शब्द जो है वो एक वचन में भी छात्र रहता है और बहुवचन में भी छात्र के रूप में ही इस्तेमाल होता है। तो ये आप कैसे पता करोगे? आप क्रिया को देखकर पता कर सकते हो। वह छात्र बहुत होशियार है, ये हमने क्रिया देखकर पता किया है। क्रिया हमारी एक वचन की ही है, तो यहाँ पर एक वचन है, बहुवचन है, तो ये हमने कट कर दिया। और उपरोक्त में से कोई नहीं को हम ऐसे भी गिनती में नहीं लेते हैं, वो हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है जब तीनों ऑप्शन हमारे वर्क नहीं करते हैं तब। तो ये पहला हमारा वर्क कर चुका है, जातिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। क्योंकि छात्र होशियार है इसलिए वो करता है। समझ गए ना? तो बस ऐसे ही हम आज सारे ऑप्शंस को टिक करेंगे ताकि आप फटाफट इनको करना सीख जाइए। अब क्वेश्चन आपको दे चुकी हूं, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्या दिया है? निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें संज्ञा के तीनों भेद हों। ये थोड़ा टफ है, ध्यान से देखिएगा। संज्ञा के तीन भेद कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें तीनों ही भेद आएंगे। शुरू करें। दुलारी के दिल में गुस्से की आग अभी भी सुलग रही थी। दुलारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिल, आप ये दिल भी हमारा संज्ञा होता है और ये जातिवाचक संज्ञा आएगा। गुस्सा भाववाचक संज्ञा, तीनों ही भेद हैं। चलिए, लेकिन तब भी नहीं, अभी हम इसको डाउट में लेके चलते हैं क्योंकि अभी हमारे पास आगे और ऑप्शंस हैं। कोई और दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती। अब यहाँ पर है कोई और दिन। ठीक है, दिन जो है वो दिन दिया गया है, ये संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा है। दुलारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समाचार पर हंस पड़ती, तो समाचार भी है, जातिवाचक संज्ञा। हंस तो क्रिया आ गई, तो इसलिए ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है, बनारस में तीज के अवसर पर दुलारी के गाने का कार्यक्रम था। बनारस जगह का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीज त्योहार का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुलारी औरत का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा कोई भी हमारी संज्ञा नहीं है, तो तीनों ही हो गए। टुन्नू के गीत को दुलारी मुग्ध होकर सुन रही थी। क्या है? टुन्नू लड़के का नाम है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। दुलारी भी व्यक्तिवाचक है, मुग्ध भाववाचक है और इसमें जातिवाचक कोई भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत हुआ। तो सही हमारा क्या है? पहला वाला। दुलारी हमारा व्यक्तिवाचक है, दिल जातिवाचक है, गुस्सा हमारा क्या है? भाववाचक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वे स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलती, रेखांकित पद परिचय होगा। यहाँ पर वे स्त्रियां, अब हमारा दिमाग क्या बोलेगा कि वे क्या है? वे तो सर्वनाम होता है, लेकिन ये स्त्रियों के साथ लगा है। मैं हमेशा आपसे बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन अगर विशेषण के स्थान पर हम किसी सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब आप ये कहोगे कि हम कैसे पहचानें, तो सिंपल इसको पहचानने का तरीका हम आपको बता दें कि जब भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा क्या है, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम का ऑप्शन कोई भी नहीं है, अगर आप वे सर्वनाम में देते हो तो सबसे पहली गलती करोगे। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता, हम तो हमारी जो अभी तक पढ़ाई की ये कहती है कि वे जो है वो सर्वनाम होता है, लेकिन ये सर्वनाम नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न बताती हूँ। देखिए, वे जो है यहाँ पर
आप इसको जब पढ़ोगे तो इसकी जगह वे की जगह कोई भी, क्योंकि सर्वनाम कहाँ लगते हैं, संज्ञा के स्थान पे, इस वे के स्थान पे कोई भी संज्ञा शब्द लगाने की कोशिश करो, लगेगा कोई संज्ञा शब्द? अगर वे स्त्रियों की जगह आप दे दोगे बूढ़ी स्त्रियां दे सकते हो, जवान स्त्रियां दे सकते हो, सुंदर स्त्रियां दे सकते हो, बहुत स्त्रियां दे सकते हो, पतली स्त्रियां दे सकते हो, लेकिन इन स्त्रियों की जगह किसी का नाम नहीं दे सकते हो। दे सकते हो? नहीं दे पाओगे। यहाँ पर स्त्रियों की क्वालिटी की ही बताई जाएगी, तो इसलिए ये क्या होगा, ये विशेषण है, क्योंकि वे की जगह हम जो भी शब्द लगा रहे हैं वो सभी इनकी विशेषता को ही प्रकट कर रही हैं। सुंदर स्त्रियां, बूढ़ी स्त्रियां, गोरी स्त्रियां, ये सभी क्या है, स्त्रियों की विशेषता को बता रही हैं। इस जगह हम किसी भी संज्ञा शब्द को नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए ये सर्वनाम ना होकर विशेषण हुआ। और वे शब्द जो सर्वनाम होते हैं और विशेषण के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन पे आइए, गुणवाचक विशेषण नहीं है, संख्यावाचक विशेषण नहीं है, दो ऑप्शन हमारे सार्वनामिक विशेषण में है। अब लिंग में आ जाइए, तो स्त्रियां स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग ही होगा, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, तो ये हमारा कट गया। स्त्रियां बहुवचन है तो वे बहुवचन, संज्ञा है स्त्रियों का विशेषण, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये तीसरा ऑप्शन। तो इस तरीके से काम करना है। याद रखिए आप सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसमें 1 नंबर जा सकता है आपका। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए तो इनको जरा ध्यान दीजिएगा। रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रेखांकित पद है रंग बिरंगे। रंग बिरंगे किससे कनेक्टेड है, फूल से। फूल है संज्ञा, संज्ञा की विशेषता है रंग बिरंगे। अब रंग बिरंगे उसको क्या बता रहे हैं, उसके रंग को बता रहे हैं, उसके गुण को बता रहे हैं, तो ये क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। चलिए आते हैं, तीनों ही गुणवाचक विशेषण है, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। अब आ जाते हैं, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। अब फूल एक ऐसा शब्द है जो एक वचन में भी फूल रहेगा और बहुवचन में भी फूल रहेगा। तो यहाँ पर अब क्या है, जाहिर सी बात है, फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, यानी कि एक फूल नहीं है, यहाँ पर कई सारे फूल हैं, तो ये क्या है, बहुवचन है। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब जो विशेषण भी है और संज्ञा भी, हाउ इज इट पॉसिबल, गलत है ना ये, तो इसको हमने कट कर दिया, दोनों सीधे निकल आया, ये गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। क्यों, क्योंकि फूल पुल्लिंग होता है, फूल खिलता है, फूल खिलती नहीं है, ठीक है ना, तो ये पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, पिताजी यहाँ नहीं आए थे। अब यहाँ पर यहाँ शब्द है, अब तुरंत आप इसको क्या बोलोगे, यहाँ शब्द तो सर्वनाम होता है, होता है ना, पता है ना, होता है, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर ये सर्वनाम है? फिर वही ऑप्शन, हमने कहा ना, जब भी सर्वनाम आए पहले अपने दिमाग से आप ये सोचिएगा, क्या ये सर्वनाम है? क्योंकि पिताजी यहाँ नहीं आए थे, यहाँ किसके साथ कनेक्टेड है, आए थे के साथ कनेक्टेड है। आए थे क्या था, क्रिया, क्रिया के साथ जो शब्द कनेक्टेड होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। यहाँ पर सर्वनाम नहीं होकर क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, ठीक है, अब चलिए हम क्रिया विशेषण के हिसाब से देख लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण दे रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, मैंने तो बोल दिया सर्वनाम ये है ही नहीं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब यहाँ आए, यहाँ शब्द यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ, यानी कि ये जगह को बता रहा है, स्थान को बता रहा है, तो ये क्या हुआ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण को कट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं, आए थे क्रिया की विशेषता है, दूसरा है जाना क्रिया की विशेषता है। जाना तो यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है जाना, नहीं ना, तो ये हमारा चौथा कट गया, पहला सही हो गया, ठीक। आगे बढ़िए, वह अचानक चला गया। अब वह यहाँ पर क्या है, वह यहाँ पर क्या है, वह यहाँ पर सर्वनाम है, क्योंकि वह की जगह अगर हम किसी संज्ञा शब्द को लगाना चाहें तो हम कह सकते हैं राम चला गया, राम अचानक चला गया, सोहन अचानक चला गया, सीता अचानक चली गई, लड़के अचानक चले गए, तो हम इन शब्दों की जगह संज्ञा लगा पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। वह हमारा कौन सा सर्वनाम का भेद होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। हम अपने लिए मैं इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं,
सेकेंड पर्सन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तुम इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम थर्ड पर्सन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वह, उसका हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ वह क्या हो गया, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। दो चीजें पता करी, एलिमिनेशन पे आ जाओ। चलो, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष कट कर दो, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष कट कर दो। अब ये दोनों ही अन्य पुरुष हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि अब हमें आगे लिंग का पता करना है। वह की लिंग हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम क्रिया पे आ जाएंगे। वह अचानक चला गया, चला गया क्या है, पुल्लिंग है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है और फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है पढ़ूंगा। पढ़ूंगा क्या हुआ, क्रिया हुई। क्रिया के भेद कौन से हैं, सकर्मक और अकर्मक। पता करिए क्या होगा, क्वेश्चन वही क्या लगाकर आपको करना है, क्या पढ़ूंगा, पुस्तक पढ़ूंगा। तो क्या आंसर मिला, सकर्मक क्रिया। ऑप्शंस में आइए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कट कर दो, दो सकर्मक क्रियाएं हम अपने पास रख रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सामान्य भविष्यकाल और यहाँ पर है भूतकाल। देखिए अब यहाँ काल पे आइए, मैं पुस्तक पढ़ूंगा यानी कि मैं फ्यूचर में पढ़ूंगा, आने वाले समय में पढ़ूंगा। तो ये क्या है, भविष्य काल है। ठीक है, ये भूतकाल नहीं है, तो हम थर्ड वाला ऑप्शन कट कर देते हैं और फोर्थ तो हमारा ऑलरेडी ही एलिमिनेट था। सकर्मक क्रिया है, सामान्य भविष्यकाल है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष क्यों बोलेंगे, क्योंकि पढ़ूंगा मैं के साथ कनेक्टेड है और मैं उत्तम पुरुष में है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी उत्तम पुरुष में होगी। पुल्लिंग है। ठीक है, ये क्या है, आपकी पुल्लिंग होगा। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, मैं अपनी मातृभूमि पर मर मिटूंगी। अंडरलाइन वर्ड मर मिटूंगी। अब कौन सी क्रिया है ये, क्या है, कौन सी क्रिया है, कैसे पता करेंगे, फिर वही क्वेश्चन, क्या लगाइए। क्या मर मिटूंगी, आंसर मिल रहा है, नहीं। मातृ किस पर मर मिटूंगी मिलेगा, मातृभूमि पर, लेकिन हम क्या मर मिटूंगी इसका आंसर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक अकर्मक क्रिया है। चलिए ऑप्शन पे आ जाइए, सकर्मक क्रिया कट कर दी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कट कर दी। अब हमारे सामने सिर्फ दो हैं। मर मिटूंगी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। थर्ड वाला कट कर दो, सेकंड हमारा ऑटोमेटिकली सही हो गया। एक वचन है क्योंकि सिर्फ मैं मर रही हूँ, मर मिटूंगी ये भविष्य काल है। ठीक, सेकंड सही। तो पद परिचय को लेकर जितनी भी परेशानियां हैं, आप जितना हल करोगे आप फटाफट करोगे। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि इसमें आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर होता है, उसे उतनी जल्दी हमें सॉल्व भी करना होता है ना। वह भारत मैच जीत गया, रेखांकित पद है वह क्या है, सीधे आपके सामने लग रहा है विस्मयादिबोधक मार्ग, तो ये एक अव्यय है और वो है विस्मयादिबोधक। वह भारत मैच जीत गया, तो हम क्या हैं, हम खुश हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए विस्मयादि सूचक अव्यय है, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति है, चौथा सही रहेगा। यहाँ दूसरा शोक सूचक है, हमें नहीं बताना है, तो विस्मयादि सूचक प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम भारत के जीतने से खुश हैं। नेक्स्ट है, नेहा आज तक उससे उबर नहीं पाई, रेखांकित पद है नेहा। नेहा एक लड़की का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा कट, दोनों दो हमारे पास व्यक्तिवाचक बची, दोनों ही स्त्रीलिंग है, नेहा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बिल्कुल सही है। उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है। अब ये कैसे बताएंगे, देखिए नेहा आज तक उससे उभर नहीं पाई। ठीक है, अब यहाँ पे तो बोलोगे ये पुरुष जो है वो हमेशा मैम सर्वनाम में आता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये पता चलता है किससे, कि सेंटेंस कैसे बोला जा रहा है। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपसे बोल रही हूँ, तो नेहा ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड पर्सन ही होगी ना। मैं क्या बोलूँगी, मैं आपसे बोल रही हूँ, पता है कि नेहा आज तक इससे उबर नहीं पाई है, तो मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आपसे बोल रही हूँ आप मध्यम पुरुष हैं, और हम थर्ड पर्सन किससे, नेहा के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेहा हमारी क्या होगी, अन्य पुरुष होगी। नेहा इसमें करता जरूर है लेकिन अन्य पुरुष के रूप में काम करिए, क्योंकि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं नेहा के बारे में, इसलिए नेहा क्या होगी, अन्य पुरुष के रूप में यहाँ पर है।
सीखा ना नई नई चीजें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी नई चीजें सीखोगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी ना काशी, रेखांकित पद है हम यहाँ पर क्या आता है हम, जाहिर सी बात है क्या है, एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी ये क्या हुआ, उत्तम पुरुष हुआ, हम शामिल है ना। और हम हमेशा क्या रहता है, बहुवचन रहता है। हम क्या करें, मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी ना काशी। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, तो इससे हमें लिंग का पता नहीं चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो चलिए देखते हैं। हमने आपसे पहले बोला पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो बाकी ऑप्शंस कट करिए। सबसे पहले 2 ऑप्शन बचे, पुरुषवाचक सर्वनाम, दोनों ही पुल्लिंग है, ठीक है। उत्तम पुरुष है, दोनों ही उत्तम पुरुष है। कर्ता कारक है, दूसरा कर्म कारक है। अब हम से नहीं हो रहा है तो हम क्या हुए, हम कर्ता कारक में आएंगे। किस में आएंगे, कर्ता कारक में। तो पहला ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन गलत है। माँ ने नौकर से सब्जी मंगाई। अब माँ ने नौकर से सब्जी मंगाई, ये तो इसमें रेखांकित पद है नौकर। नौकर एक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन देखिए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कट करिए, जातिवाचक संज्ञा रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कट। तो 2 ऑप्शन बचे। नौकर क्या है, नौकर हमेशा पुल्लिंग रहता है, तो दोनों ही पुल्लिंग है। एक वचन है, दोनों ही एक वचन है। अब यहाँ पर आता है करण कारक और दूसरा भाववाच्य। तो यहाँ पर भाववाच्य जैसी कोई भी चीज नहीं है, ये सीधे सीधे करण कारक आ रहा है। क्यों, नौकर से सब्जी मंगवाई है, कर्ता ने कर्म को करण से आया ना, से लगा है, तो क्या हो गया, करण से हुआ यहाँ पर। तो ये क्या रहेगा आपका, करण कारक। से एक कारक में और लगता है, वो है अपादान कारक। लेकिन जब कोई चीज किसी से अलग होती है तब वहां पर हम अपादान कारक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर से कोई भी अलग होने के कारक को नहीं बता रही, इसलिए यहाँ पर ये नहीं रहेगा, तो इसे हम कट कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी माँ रोज शाम एक किताब से कुछ पन्ने जरूर पढ़ती है। क्या है, मेरी माँ रोज एक किताब से कुछ पन्ने पढ़ती है। इस कंडीशन में हम क्या, आंसर हमारा क्या रहेगा, पहला हमें देखना है, पढ़ती है जो है वो हमारा अंडरलाइन वर्ड है। पढ़ती क्या होगा, क्रिया है, जाहिर सी बात है। अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, क्या है, क्या जरूर पढ़ती है, पन्ने जरूर पढ़ती है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कट कर दीजिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन कट हो गया, 3 बची अकर्मक क्रिया। पढ़ती है स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग हमारा गलत हो गया, 2 ऑप्शन बचे स्त्रीलिंग। तो मेरी माँ है, जाहिर सी बात है एक वचन है, बहुवचन नहीं है, तो बहुवचन कट कर दो, एक वचन। आंसर निकल आया हमारा, सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन। वर्तमान पढ़ती है तो वर्तमान काल है, कर्तव्यवाच्य क्योंकि माँ के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। रीना काली पतंग उड़ा रही है। अंडरलाइन वर्ड है पतंग। पतंग क्या है, तो ये तो एक संज्ञा शब्द है और ये क्या रहेगा, जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन देखिए, जातिवाचक 3 है, व्यक्तिवाचक 1 है, तो हमने व्यक्तिवाचक कट कर दिया। पतंग उड़ा रही है, तो जाहिर सी बात है पतंग कौन सा लिंग हो गया, पतंग उड़ रही होती है, उड़ नहीं रहा होता है, तो स्त्रीलिंग है। तो ये स्त्रीलिंग हो गई, ये स्त्रीलिंग हो गई, ये पुल्लिंग हो गई, तो चौथा वाला कट गया। 2 स्त्रीलिंग बची हैं, वचन में आ जाइए। पतंग उड़ा रही है, तो जाहिर सी बात है दोनों एक वचन ही है। अब कर्ता कारक है या कर्म कारक है, क्या चीज आएगी बताइए। तो जाहिर सी बात है पतंग को उड़ा रही है, ठीक है, तो वो क्या है, कर्म कारक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत हो गया। विशेष काली है या विशेष रीना है, पतंग की जो है वो विशेषता क्या है, काली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुसैन आज दिल्ली जाएगा। हुसैन अंडरलाइन है, हुसैन एक व्यक्ति का नाम है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है। फटाफट हमने 3 चीजें निकाल ली। ऑप्शंस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, अरे ये तो एक ही बार में ऑप्शन निकल आया, पहला सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। ठीक है, देखिए फटाफट निकल आया ना। आगे देखिए, बाजार से कुछ सामान ले आओ, रेखांकित पद कुछ, कुछ क्या होगा,
सामान से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है सामान संज्ञा है, तो कुछ क्या होगा, विशेषण होगा। कुछ क्या होगा, विशेषण। अब यहाँ पर विशेषण जो है वो क्या है, कुछ सामान लाना है। ये संख्या को इंडिकेट कर रहा है, तो ये संख्यावाची विशेषण होगा। अब कुछ क्या हुआ, निश्चित संख्या तो है ही नहीं, ये क्या है, अनिश्चित संख्या है, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ऑप्शन में आइए, 3 अनिश्चित वाचक है, 1 अनिश्चित वाचक है, काट कर दिया, 3 बचे हमारे पास में। ठीक है, अब कुछ सामान ले आओ। सामान क्या है, सामान लाया जाता है या सामान लाई जाती है, सामान लाया जाता है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है, तो 2 पुल्लिंग ऑप्शन रखेंगे, 1 कट गया क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है। कुछ का विशेष्य क्या है, सामान। कुछ का विशेष्य क्या है, सामान। चलिए, यहाँ विशेष्य सामान है, यहाँ विशेष्य बाजार है, तो तीसरा कट गया क्योंकि यहाँ पर सही है सामान। ठीक, चलिए आगे आइए। हम कल दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्या है, जाहिर सी बात है एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पर दो जातिवाचक हैं, इनको हमने कट कर दिया और बचे हमारे पास 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। दिल्ली क्या होगा, एक वचन होगा, दोनों में एक वचन है। दिल्ली पुल्लिंग है, शहरों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली को जा रहे हैं, क्या होगा, यहाँ कारक आइए, अधिकरण कारक, कर्म कारक, 2 है ना। अधिकरण कारक की पहचान क्या है, में या पर, तो हम कल दिल्ली में जा रहे हैं या हम कल दिल्ली को जा रहे हैं, सही क्या आएगा, दिल्ली को जा रहे हैं, तो कर्म कारक की पहचान को होती है ना, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है और दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट, मैं तेज चलता हूं। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है चलता, तो चलता क्या है, क्रिया। पता करिए ये सकर्मक है या अकर्मक, क्या लगाइए, मैं क्या चलता हूं, ऑप्शन आ रहा है क्या चलता हूं, नहीं आ रहा ना, तो इसलिए क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। काट दीजिए, सकर्मक क्रिया, कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण सब कट गया, एक ही बार में निकल आया। अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है क्योंकि मैं तेज चलता हूं, एक वचन है और इसकी धातु क्या है, चल। वह कौन है, रेखांकित पद है, कौन। कौन की जगह क्या होगा, कौन की जगह हम किसी संज्ञा को रख सकते हैं, वह विजया है, वह वैभवी है, तो यानी कि क्या सीधे से बात हो गई, कौन की जगह संज्ञा शब्द आ सकते हैं, इसलिए ये एक सर्वनाम है और ये एक प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आइए। संबंधवाचक सर्वनाम गलत, निजवाचक सर्वनाम गलत, निश्चयवाचक सर्वनाम गलत, सही क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम एक वचन। यह बालक बहुत मेधावी है, अंडरलाइन वर्ड है यह, यहां पर यह क्या होगा आप बताइए, यह बालक, ये क्या बता रहा है, बालक की विशेषता, कि ये बालक, यहां पर हमें क्या बताना है, ये सर्वनाम है, क्योंकि हम यह की जगह अगर रखेंगे तो हम क्या रख सकते हैं, किसी संज्ञा शब्द को रख सकते हैं। मैंने कहा ना, अगर आपको डाउट है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, सिंपल उस कोई भी जिस शब्द को लेकर है उसकी जगह कोई भी शब्द रखने की कोशिश करो। अब वो संज्ञा शब्द भी रख सकते हो, विशेषण भी रख सकते। अब यह की जगह अगर हम बोलेंगे तो हम ये तो नहीं बोलेंगे राम बालक बहुत मेधावी है, बोलेंगे, या विजय बालक बहुत मेधावी है, हम ये नहीं बोलेंगे। हम यह बोलेंगे लंबा बालक बहुत मेधावी है, छोटा बालक बहुत मेधावी है, सुंदर बालक बहुत मेधावी है, हम ये बोलेंगे ना। तो जाहिर सी बात क्या है, यह एक विशेषण के रूप में आया। किसके रूप में आया, विशेषण के रूप में। और कौन सा विशेषण है ये, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर हमें मिल गया, सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, क्योंकि एक बालक है, पुल्लिंग है, और इसका विशेषण है, विशेष्य है बालक, तो एक ही बार में ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट आइए, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, रेखांकित पद है तुमने। अब तुमने की जगह, अब ये फिर वही सर्वनाम के साथ वही एक झमेला है कि ये विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, ये सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम कई जगह पर इस्तेमाल हो जाता है। सिंपल है, उसकी जगह आप वर्ड रखो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश विजय तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश विजय बहुत अच्छा काम किया। तो यानी कि ये क्या हुआ, हमने इसकी जगह संज्ञा शब्द रखा और सेट हो गया, तो ये हो गया एक सर्वनाम।
तुमने, क्या आ रहा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और हम तुमसे बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ, मध्यम पुरुष। तीन चीजें निकाल ली, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुष। ऑप्शन पे आ जाइए। सर्वनाम एक वचन, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, कर्ता कारक, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और यहाँ पर हमारे सामने सर्वनाम मध्यम पुरुष एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। तो हम एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन कट कर दिए। सर्वनाम है, एक वचन है, बिल्कुल सही है, दोनों ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, दोनों ही कर्ता कारक है। तो हम इसमें एक में लगा देते हैं जो सबसे पहला है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही चल रहे हैं इसलिए हमने पहले वाले में टिक कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में हिमालय से पद परिचय होगा। हिमालय क्या है, एक पर्वत का नाम है, तो जाहिर सी बात ये क्या हो गई, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आई है जातिवाचक संज्ञा कट, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, दो कट हो गए, दो बचे हैं, ठीक है। अब हिमालय से है, तो हिमालय कौन सा, से, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो यहां पर कोई चीज अलग होने की बात हुई ना, तो फिर यहां पर से क्या हो जाएगा, अपदान कारक। यहाँ पर संप्रदान कारक है, यहाँ आपदान कारक है, तो सिंपल क्या हुआ, ये हुआ। पर्वतों के नाम पुरलिंग होते हैं इसलिए यहाँ पर पुरलिंग है। वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया, वह में वाक्य में वह शब्द का पद परिचय बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अच्छा वह का हमें बताना है, तो वह अंडरलाइन है, वह अचानक चला गया, तो वह की जगह हम कुछ लगा सकते हैं, वैभव अचानक चला गया, तो यानी कि ये सर्वनाम है, क्योंकि इसकी जगह संज्ञा शब्द हम लगा सकते हैं, तो वह हमारा हो गया। अब हमारा सर्वनाम है और वह हम थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक तीनों हैं और अन्य पुरुष है, हमने वह दिया, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है, क्योंकि इधर उत्तम पुरुष है, इधर मध्यम पुरुष है और स्त्रीलिंग है, तो चला गया हमेशा पुल्लिंग रहेगा, तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, वाक्यों में रेखांकित पद का व्याकरणीकरण परिचय होगा। अब इसमें रेखांकित पद क्या है, तो चलिए रेखांकित पद है यहाँ पर की, क्योंकि हम ऑप्शन देखकर पढ़ पा रहे हैं कि क्या होगा, तो की हमारा कौन सा है। आप लोगों ने अगर वाक्य पढ़े हैं तो इसे निकालना बहुत आसान है। की एक अव्यय है जो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का, लेकिन एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड करने का वाक्य भी काम भी कर रहा है। ऑप्शन में आते हैं समानाधिकरण अव्यय नहीं है, व्याधिकरण अव्यय है, तो दो ऑप्शन है। ये दव वाक्यों को अलग कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यह गांधी जी ने कहा तथा सदा सत्य बोलों को जोड़ने का काम करता है, तो थर्ड ऑप्शन सही है, सेकेंड गलत है, क्योंकि ये दोनों को अलग नहीं कर रहा है। गांधी जी ने कहा और सदा सत्य बोलो को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है, गांधी जी ने कहा इस वाक्य को वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आप तो बड़े नेता बन गए, यहां पर बन गए क्या होगा आप बताइए। रेखांकित पद ऑप्शन आइए, ये एक क्या है, क्रिया है। अब हम क्या बन गए पूछेंगे तो क्या है, सकर्मक क्रिया है, ये तो दिया ही, ये संज्ञा है, सकर्मक है, तो सीधे सीधे हमने क्या बता दिया, ये एक सकर्मक क्रिया है। तो देखा ना किस तरीके से हमने फटाफट सारे पद परिचय कर लिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आया ना। तो बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, पद परिचय पे हमेशा एलिमिनेशन पे काम करिए, तभी आप इसको सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले फिर से एक नए अपने व्याकरण के टॉपिक के साथ में, जहां पर हम आपको फिर से कुछ व्याकरण के टॉपिक प्रैक्टिस में करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।